और अब हम चलते हैं भगवान की द्वारका लीला की तरफ। कहते हैं कि भगवान ने जो अपनी लीला है उसमें सबसे ज्यादा जो समय है वो द्वारका लीला में ही किया, द्वारका में ही सबसे ज्यादा लीलाएं करी। अब भगवान को द्वारका कैसे मिली? भगवान स्वयं की नहीं थी उनकी द्वारका, भगवान को कहीं और से ये द्वारका प्राप्त हुई। तो अन्य पुराणों में इसकी कथा आती है कि एक राजा हुए जिनका नाम था शर्याती राजा, और कहते हैं कि शर्याती राजा के 3 पुत्र थे, और 3 पुत्र में सबसे छोटे पुत्र का नाम था अनर्थ। एक बार सभी लोग कहेंगे राधे राधे, प्रेम से कहिए, मुस्कुराते हुए कहिए राधे राधे। तो हम कहाँ चल रहे थे, क्या सुन रहे थे हम? शर्याती। ये हमें बताते रहिए कि कहाँ चल रहे हैं, क्योंकि कभी कभार मन जो है वो भटक जाता है, हम भी भूल जाते हैं। तो आप लोग अच्छे से श्रवण करिए, आप लोग बताओगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो कहते राजा शर्याती, उनके 3 पुत्र, और तीनों में से जो सबसे छोटे पुत्र है नाम है अनर्थ। तो राजा शर्याती का जो साम्राज्य था वो कितना था? पूरा संसार उनका साम्राज्य, जो पूरी पृथ्वी आप देख रहे हो, जो स्थल भाग है वो सब राजा शर्याती का। तो कहते हैं एक दिन तीनों पुत्रों को बुलाया राजा ने और कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, और बूढ़ा हो गया हूं तो इसलिए सोच रहा हूं कि अपने इस प्रॉपर्टी का मैं विभाजन कर दूं। तो कहते हैं कि एक भाग अपने पहले बेटे को दिया, कुछ भाग अपने दूसरे बेटे को, तीसरा भाग अपने सबसे छोटे बेटे अनर्थ को दिया, और कुछ भाग अपने लिए रख लिया। तो जब वो अपने उस संपत्ति को बांट रहे थे तो अहंकारवश उन्होंने कहा कि इस राज्य तो मेरा ही है, सब कुछ मेरा है, मैं ही यहाँ का इस संसार का राजा हूं। तो जो अनर्थ थे वो भगवान के भक्त थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए पिताजी, ये जो आप संसार देख रहे हो, जिसको आप अपना कह रहे हो, मेरा सब कुछ है, तो ये आपका नहीं है, ये किसका है? ये मेरे गोविंद का है। ये जो आप पहाड़ देख रहे हो, वृक्ष देख रहे हो, सुंदर सुंदर आप इस संसार में जो कुछ भी देख रहे हो, वो मेरे गोविंद का है, मेरे श्याम सुंदर का है। तो पिताजी को बड़ा क्रोध आ गया। पिताजी कहने लगे कि तुम मेरे बेटे हो और मुझे ज्ञान देने चले हो? अरे मैंने सब कुछ जीत कर इसे अपना साम्राज्य बनाया है, पूरे संसार को मैंने जीत कर अपना साम्राज्य बनाया है, और तुम मुझे ज्ञान देने चले हो? श्राप दे दिया बेटे को, अनर्थ को श्राप दे दिया कि अगर तुम इस साम्राज्य में किसी भी स्थान पर मेरे साम्राज्य में रहोगे तो उसी समय भस्म हो जाओगे। अब उनका तो साम्राज्य पूरा इस संसार है, अब कहाँ रहे अनर्थ? तो अनर्थ ने देखा कि पूरा संसार तो इनका राज्य है, पर जो जल है, जल वो मेरे पिताजी के अंडर नहीं आता है। इसलिए कहते हैं कि वो जल में जाकर के एक पैर में खड़े हो गए और श्याम सुंदर की तपस्या करने लगे। सालों हो गए तपस्या करते 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 करते, और एक दिन हमारे गोविंद प्रकट हो गए। और गोविंद जैसे ही प्रकट हुए, गोविंद ने कहा कि क्या चाहते हो? तो अनर्थ कहता है मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, आपका दीदार हो गया वही काफी है, आप मुझे मिल गए हो वही मेरे लिए काफी है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कुछ तो लेना पड़ेगा। तो कहते हैं अनर्थ ने अपनी पूरी कथा बताई कि देखिए भगवान, मेरे पिताजी ने मुझे निकाल दिया है, अब मेरा सहारा मात्र ये जल है, अब मैं कहीं नहीं रह सकता हूं, अगर रहूंगा तो मैं भस्म हो जाऊंगा। इसलिए प्रभु अगर आप देना भी चाहते हो तो मुझे एक रहने का स्थान दे दो। तो कहा अच्छा ठीक है, तुम अपने पिता के राज्य में उस भूमि पे नहीं रह सकते हो, कोई बात नहीं,
पर मैं तुम्हारे लिए ऐसा स्थान बनाऊंगा, इस जल में ही तुम्हारे रहने की व्यवस्था कर दूंगा। और कहते हैं भगवान ने, हमारे गोविंद ने अपने पार्षदों को बुलाया और वैकुंठ का एक टुकड़ा, वैकुंठ जहां पर हमारे भगवान हरि निवास करते हैं, उस वैकुंठ का एक टुकड़ा वो जल में ले आए, जल में स्थापित कर दिया। पर जल में ले तो आए पर वो डूब जा रहा था, अब क्या करें? तो कहते हैं भगवान ने अपना जो सुदर्शन चक्र है, उस सुदर्शन चक्र को नीचे स्थापित किया और वही सुदर्शन चक्र के कारण वो वैकुंठ का टुकड़ा जल के ऊपर आने लगा, स्थापित हो गया। अब वो जो अनर्थ है उसी राज्य में निवास करने लगा, जो उसी समुद्र में उस जल के हिस्से में थी। फिर कहते हैं अनर्थ का विवाह हो गया, उनके बच्चे हुए और उनके ही जो पीढ़ी में एक राजा हुए जिनका नाम था रैवत। क्या नाम था? रैवत। और रैवत के 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिनका नाम था रेवती। तो उन्होंने देखा कि मेरे जो सारे पुत्र हैं मेरी आज्ञा नहीं मानते हैं, तो सोचा कि अपनी इस नगरी को, ये जो द्वारका नगरी है, उस नगरी को मैं अपनी बेटी को दे दूंगा। पर कब दूंगा? जब इसका विवाह हो जाएगा। तो कहते हैं कि अब जो रेवत है वो अपनी पुत्री के लिए सुयोग्य वर ढूंढने लगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि इस संसार में तुम्हारी बेटी के लिए एक ही वर है और वो हमारे कन्हैया के भ्राता बलराम भैया, वही तुम्हारी बेटी के लिए सुयोग्य वर है। इसलिए कहते हैं कि विवाह हुआ रेवती जी और बलराम जी का। और अब जो कन्यादान है उसके रूप में रेवत जी ने वो द्वारका नगरी अपनी पुत्री को दे दिया। उसमें बलराम जी रेवती जी निवास करने लगे। और जब एक दिन रेवती जी बड़ी चिंतित थी कि कन्हैया तो रुक्मणी को लेने चला गया, अब रुक्मणी को जब वो लाएगा कौन इसका कन्यादान करेगा, कहां पर रहेगा? इसलिए कहते हैं कि जब विवाह हुआ द्वारका में तो हमारे बलराम जी और रेवती जी ने कन्यादान के रूप में रुक्मणी मैया और हमारे गोविंद को वो द्वारका नगरी कन्यादान में ही दे दी। तो देखिए थी किसकी और कैसे हमारे गोविंद के पास वो द्वारका नगरी आ गई। तो ये कथा श्रवण कराई जाती है कि कैसे द्वारका नगरी हमारे गोविंद को कन्यादान के रूप में मिली है और अब हमारे जो गोविंद है उस द्वारका नगरी में राज्य करते हैं। तो अब सुखदेव जी महाराज श्रवण करा रहे हैं कि भगवान के अन्य